एक बार फिर आपको लिए चलेंगे कराची, जहां वजीर आला सिंध मुराद अली शाह गुफ्तगू कर रहे हैं। जो अपनी शरारत चाहते थे, जो चाहते थे कि सूबे आपस में लड़े, जो चाहते थे कि गलत कागजात दिखाते लोगों को गुमराह करें, उसकी वजह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं फिर लोगों के पास जाऊंगा। चेयरमैन साहब बड़ी खुदाबख्श में 4 अप्रैल को, 18 अप्रैल को हैदराबाद में, 25 अप्रैल को सक्खर में उन्होंने वो जलसों से खिताब किया कि जो इन शहरों ने इससे पहले इतने बड़े जलसे नहीं देखे थे, और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले अपने वफद के साथ, और उन्हें साफ नोट में अल्फाज में कह दिया कि ये मंसूबे पाकिस्तान की मफाद में नहीं है और इनको फौरन वापस देना चाहिए। मैं एक बात फिर आपको बता दूं कि ये कोई नहर बंद नहीं थी, अभी कागजों में थी, लेकिन कागजों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। और चेयरमैन साहब ने तो वजीर आजम से कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है और कारकुनान से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ऐसे मंसूबे पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। ऐसे ही बताने वाली बातें मैं राइटिंग में दो, उन्हें बताया गया। कुछ लोगों ने कहा वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए, मैंने कहा भाई कौन से कनाल बनाने के मंसूबे में वज़ीर आज़म दस्तखत करता है? ये वही लोग हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। भाई अकल के अंदर कोई सदर, कोई वज़ीर आज़म दस्तखत नहीं करता। होते हैं, HP का फोरम होता है, CCI का फोरम होता है, और हुकूमत सिंध CCI में गई और उसके अंदर जैसे मैंने कहा फैसला तो चेयरमैन साहब ने 24 तारीख को करवा लिया था। रहती थी मोबाइल उस वक्त कहा कि साहब ने कहा कि भाई जब फैसला हो गया है तो इस मीटिंग को जल्दी कर लो। मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अर्जेंट CCI की मीटिंग बुलाई। कल सुबह ऐलान किया कि शाम को मीटिंग है। मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कि उन्होंने हक का फैसला किया। मैं सारे चीफ मिनिस्टर्स का और CCI के मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सिंध के मौके की तारीफ की। और कल CCI ने, आपने देखा होगा, मीटिंग हुई, वही बात जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 तारीख को सूबों के दरमियान हम आंगी ना हो, किसी कनाल के बारे में कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमें पानी नाज बनाने के मामले पर कभी भी सदर या वज़ीर आज़म दस्तखत नहीं किए करते, इसके लिए CCI का फोरम होता है। आपको बताते चलें कि कराची से आप ये मनाज़िर देख रहे हैं जहां वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से एयरपोर्ट के बाहर कारकुनान से गुफ्तगू की जा रही है। उनका कहना था कि नहरों का फैसला वापस लिया जा चुका है, वज़ीर आज़म ने हक का फैसला किया और जब तक सूबों में हम आहंगी ना हो इस तरह के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। केनाज निकालने के मामले से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से। मजीद कहा गया कि ऐसे मंसूबे
पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। कराची से मनाजिर हैं जहां पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ मौजूद कारकुनान से उनकी जानिब से गुफ्तगू की जा रही है, जिसमें उन्होंने नई नहरें बनाने के मामले पर बातचीत की है और उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से लिए जाने वाले फैसले को सराहा है। आपको बताएं कि नई नहरों का फैसला वापस लेने से मुतालिक उन्होंने कारकुनान को बताया और साथ ही कहा कि पूरे सिंध के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस मीटिंग के बाद कराची पहुंचे हैं और इस वक्त कराची एयरपोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं, जहां पर कारकुनान की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया है और यहाँ मौजूद कारकुनान की जानिब से बताया गया है कि नई नहरों का फैसला वापस लेने पर वो यहाँ पहुंचे हैं और इस फैसले का खैर मकदम किया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त कराची एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुनान से उनकी जानिब से खिताब किया जा रहा है। जो इंसा का सर्टिफिकेट जो कि गलत आदान शुमार पे मबनी है, उसको कैंसिल कराना है, उसको वापस कराना है। असल मसला ये था। और जो उन्होंने 7 फरवरी को एक्निक ने जनरल इलेक्शन से एक दिन पहले इन कैनालों का मंसूबा मंजूर किया था, लेकिन उन्होंने कहा था सीसीआई के अप्रूवल के बाद, और उसके बाद जो पहली सीसीआई की मीटिंग हुई उसमें इन दोनों जो उनके डिसीजंस थे इंसा के और एक्निक के, उसको मुस्तरद करके वापस भेजा। और उसके साथ क्या लिखा है अगर आप देखेंगे, उसके साथ लिखा है कि अब सीसीआई डायरेक्ट करती है, यानी हुक्म देती है प्लानिंग डिवीजन को और इरसा को कि जब तक आप सारे सूबों को ऑन बोर्ड नहीं लेते, सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप ऐसे मसले दोबारा नहीं उठाएंगे। कामयाबी सिंध के लोगों की है। मैं एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबको, यानी बाकी सूबों को, वफाक को ये ताकत दी कि हक पे फैसला करें, किसी प्रेशर में आके फैसला ना करें, और उन्होंने हक पे फैसला कल किया। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, मेरी परसों उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी तबीयत नासाज थी। पहला सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था और मैंने उन्हें कहा, ये परसों की बात है, इतवार की, मैंने कहा जी सीसीआई की मीटिंग जुम्मे को होनी है। उन्होंने कहा ये तो बहुत देर है। मैंने कहा जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मदद की भी जरूरत है, और मुझे पक्का यकीन है कि उन्होंने उसी रात बात की होगी। जो खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे उस शख्स को जिसने अपने पावर्स लोगों के हवाले किए पार्लियामेंट के थ्रू, उसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने अपना ऐसा समझ सकते हैं कितने प्रेशर लाए होंगे। मैं कल की बात बताता हूँ, ये मिनट्स पे आगे पीछे आपको पता होता रहता है। उनकी तरफ से साफ हुक्म था कि जो मैंने कहा है या तो वो मंजूर करा के आओ, नहीं तो उठ के आ जाओ, कोई जरूरत नहीं हमें सीसीआई की। मैं सियासी फैसले चेयरमैन साहब ने कहा खुद कर सकता हूँ। अगर हक पे फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नाहक करने वालों के साथ नहीं रहूंगा। और चेयरमैन साहब ने, उनका जो मौक़िफ़ था, मेरा सिर्फ ये काम था कि उस मौक़िफ़ पे मेरे पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, मेरे पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे, मेरे पीछे पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, मेरे पीछे सिंध की आवाम थी पूरी। और इसलिए बिल्कुल है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। और उसके सामने अगर कोई शरारत भी करना चाह रहा था तो उसकी वो शरारत कामयाब नहीं हुई। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चाह रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे, जो उनके लोग चाह रहे इधर, वो सीसीआई ने मंजूर किया।
इसलिए मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का, बाकी 3 वज़राए आला का, CCI के मेंबर्स का शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ साथ जो सिंध के लोगों ने जिद्दोजहद की है, इसलिए कि कोई भी पीछे नहीं हटा इसमें, उन सबको भी सलाम कि उन्होंने अपनी पार्टी जिसको वो जिताते हैं, अभी से नहीं 1970 से हमेशा पीपुल्स पार्टी जीती है, हर दफे ज्यादा वोट लिए, हर दफे ज्यादा सीटें लिए, उस पे भरोसा किया, उस पार्टी के पीछे खड़े रहे और फिर वफाकी हुकूमत को कोई और चारा नहीं था। इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरार पैदा कर देते तो ये फैसला नहीं होता। सिंध के कराची से आप मनाज़िर देख रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली खान से गुफ्तगू कर रहे हैं।